बिहार के तो बहुत बहुत यानी कलाकार और बहुत बड़े बड़े स्टार का सर आप लोग तो गांव का नज़ारा तो देख ही लिए होंगे, लेकिन चलिए मैं अपना गांव का नज़ारा कुछ दिखाते हैं आप लोगों को सीधा लाइव। और देखिए कि मेरे गांव में जब हम आते हैं तो बहुत ऐसी भावनाएं होती हैं जो शहर में नहीं मज़ा आता है उतना गांव में मज़ा आता है देखने में, सुनने में और यहाँ की हवाई लगाने में। लेकिन देखिए कुछ नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के पे मेरे जो गांव घर पे जो व्यक्ति रहते हैं उनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को और इस लाइव को आप लोग शेयर करने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे गांव का शाम वाला नज़ारा को कुछ देखिए कि क्या मस्त लग रहा है देखने में। और शाम में यार ये तो मानिए ही नहीं मानिए, लेकिन जो गांव में रहते हैं व्यक्ति उन व्यक्ति से ज़रा पूछिए कि आखिर गाँव में रहने का क्या मज़ा है। लेकिन फिर भी ये हम कोशिश करते हैं कि देखिए आप लोगों को जो नज़र आ रहा है हम लोगों के आगे आने के आगे में, ये जो है ना सर, ये बस हमारे गांव में सबसे ज़्यादा आने की जो यानी कोसी क्षेत्र होता है, कोसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर फसल की बात करें तो धान की फसल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से होता भी है। धान, मक्का और मेरे घर जिस होता है धान, मक्का, गेहूँ इत्यादि प्रकार के ये सब किया जाता है। लेकिन देखिए किस तरह से ये नज़ारा आप लोगों को किस तरह से ये नज़ारा लग रहा है। देखिए कि ये किसान का ये खेतों का हरा भरी लक्ष्मी माता के चमत्कार है। लेकिन इस माताओं के कृपाओं को थोड़ा सुनिए कि किस तरह से ये किसान लोग देखिए किस तरह से यानी कि बस अपना ही पेटों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के पेट के लिए बारे में सोचता है लेकिन ये किसान। लेकिन ये देखिए किस तरह से नज़ारा आप लोगों को देखने में आ रहा है पूरा तरह से मेरे ये गांव का नज़ारा है, मेरे गांव का ये फसल है। लेकिन किसान तो सर हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं, हर गरीब अमीर और सभी के लिए सोचते हैं। लेकिन हमारे जो बिहार में कुछ नेताजी रहते हैं ना, बस वह नेता बस अपने पेटों के लिए चलते हैं, अपने पेटों के लिए सोचते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं जीते हैं। क्योंकि देखिए कि किस तरह से ये बाढ़ वाली समस्या जो आप लोग देखते ही होंगे कि पूरा बिहार में तबाही मचा दिया है। लेकिन जब हम गए उस स्तर पे यानी कि बाढ़ वाले स्तर पे जब गए थे यानी नेपाल बैरेज पे, तो वहाँ पे देखे कि पूरी तरह से यानी कि 56 फाटक खोला हुआ था, लेकिन यानी कि पानी कमने की वजह से वहाँ पे 8 फाटक खुला था, जिससे पानी कमा तो वहाँ पे बंद कर दिया। लेकिन वहाँ पे देखे कुछ अजीब सा टाइप का कि जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे नेपाल के व्यक्ति, उसने मुझे बताया कि ये नेपाल जो है ना यानी कि बिहार से ऊंचा जगह है, इसी कारण जो है ऊंचा से नीचे होता है पानी और नीचा जो है बिहार है। लेकिन सर ये बिहार नीचे नहीं बल्कि ये बिहार की राजनीतिक है, बिहार सरकार और नेपाल सरकार की। लेकिन जरा सोचिए कि नेपाल में बहुत ऐसे गंडक नदी थे जहाँ पे पूरी तरह से खाली थे और उस नदियों में पानी नहीं थे सर। लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ मधेपुरा जिला, सुपौल जिला और मधुबनी, नौहट्टा, सहरसा इत्यादि प्रकार जितने भी जिला हैं और भागलपुर का आप लोग नज़ारा को देखे होंगे किस तरह से तबाही मचा दिया। लेकिन फिर भी ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोचने समझने वाला बात ही नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो अगर सोचे नीतीश कुमार जी तो ये बिहार के जो हर वर्ष जो आता है बाढ़ उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सोचने के लिए तैयार ही नहीं है और बिहार को बाढ़ से रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। बस उनको जो चाहिए मतदान, बस वो सोच रही है कि अगर बाढ़ नहीं आएगी तो फिर हम लोग कमाई नहीं होगी और जब कमाई नहीं होंगे तो फिर हम लोगों को मतदान भी नहीं मिलेंगे गांव समाज में, इस तरह की समस्या। लेकिन देखिए कि मेरे गांव का जो व्यक्ति रहते हैं देखिए किस तरह से अपना हर पसीना बहा देते हैं इस खेतों में, इस खेतों में पसीना लगा के बहाते हैं और उसके बाद इसमें पानी देते हैं। पानी देने के बाद देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए मेरे हाथों में आप लोगों को नजर आता होगा कितना खूबसूरत है ये धान लग रहा है देखने में। और इस धान का फिर इस सेलर में जाएंगे राइस मिल में और वहाँ पे चावल बन के निकल जाएंगे, जिससे कि हर एक व्यक्ति का पेटों के लिए। जरा सोचिए कि किसान लोग जब सोचते हैं, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं सोचती, ये जरा सोचने वाली बात है। जो सरकार अगर बाढ़ वाली समस्या को अगर सुलझाने की बात करें तो हम वादा करते हैं कि बस 1 से 2 दिन में अगर हमकी दे दे, हमको देने देना तो हम करके दिखा देंगे। क्योंकि अगर जहाँ पे पानी नहीं आता है, जरा देखिए कि पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है राजस्थान जैसे शहर में और बहुत ऐसे ऐसे राज्य में जहाँ पे पानी पीने के लिए भी तड़पते हैं व्यक्ति, लेकिन वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है। लेकिन बिहार में इतना पानी आ जाता है कि व्यक्ति का जीवन पर भी पड़ जाता है और जो पशु रहते हैं वो पशु भी जान से भी चले जाते हैं कितना।
और जितना व्यक्ति रहते हैं उनका भी चले जाते हैं। लेकिन इन किसान जो यहाँ पे लगाए हैं जो फसल, ये जो फसल लगाते हैं, इनसे कुछ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में भी जानेंगे कि आखिर जो फसल लगाते हैं आखिर कितने मेहनत से लगाते हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे। मैं अपनी गांव के कुछ नज़ारों को मैंने दिखाने के प्रयास किए और इस लाइव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे जो चैनल है उस पर जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा जो फेसबुक पेज है उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। लेकिन ये जो नज़ारा देख रहे हैं ना सर, ये नज़ारा हमारा गाँव का नहर का नज़ारा है, जो सुबह में हम लोग अगर आते हैं कहीं से कोई व्यक्ति और जो भी लड़के रहते हैं जो भी आर्मी का तैयारी करते हैं तो इसी नहर पे आते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े फील्ड नहीं है कि वो दौड़ेंगे किस तरह से, किस तरह से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस पे दौड़ते हैं। कितने बच्चे रहते हैं जो सफल हो जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे रहते हैं जो असफल हो जाते हैं। लेकिन इस खेतों के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, हमारे साथ में जो किसान है इनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश पाल। अच्छा राजेश पाल जी, अच्छा आप जो ये खेत में आए हैं, खेत में जो लगाए हैं धान, इसको उपजाने में कितने मेहनत करते हैं? खूब मेहनत करते हैं, तो खूब मेहनत बहुत कठिनाई से उपजाते हैं फसल को, बहुत कठिनाई से उपजाते हैं, बहुत कठिनाई। लेकिन फिर भी ये जो बाढ़ वाली समस्या आ जाती है आप लोगों को बिहार में, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या लगेगा, आपका फसल हो पाएगा? सब कुछ नष्ट करके ले जाएगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। हाँ, लेकिन ये जो समस्या आता है बहुत, आपके जो पड़ोसी वाले राज्य हैं और आपके पड़ोसी वाले जिला जो है वहाँ पे तो पूरी तरह से बिल्कुल तरह से नर्क बना दिया है। बिल्कुल तरह से नर्क बना दिया है कि हम लोग टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, पूरा जलमग्न कर दिया है। क्या खाएगा इंसान, भूखा जिंदगी कैसे जिएगा। लेकिन ये जो धान की फसल लगाए हैं, इस धान फसल में लगभग कितने खर्च कर देते हैं आप लोग? कितने खर्च? 15,000 रुपया लग जाता है। अच्छा, 15,000 के हिसाब से? हाँ, एक बीघा में 15,000 लगा में, और एक बीघा में 15,000 लगाते हैं। लेकिन फिर भी तो आप लोग किसान है, लेकिन आप लोग व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं, अमीर से लेकर गरीब तक सोच रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार, आपके जो बिहार की सरकार, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो नहीं ना ध्यान देता है, उसको तो खाली वोट बैंक से मतलब है, उसको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। लेकिन फिर भी आ रहे हैं चुनाव आप लोग 2025 में, तो उसमें क्या रहेगा आप लोगों का राजनीतिक मुद्दा? अब क्या करेंगे, हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा सरकार बने, अच्छा सब कुछ बने, अच्छा से किसान मेहनत करे और फसल उपजावे, अच्छा से कमाए और खाए। मतलब ये जो होता है पानी उधर से आता है, सबको नष्ट कर करके गंगा जी में भसा करके ले जाता है। अच्छा, आपके जो बिहार में समस्या है तो सबसे ज्यादा समस्या क्या है, बाढ़ वाली समस्या या बेरोजगारी वाली? नहीं, तो बाढ़े वाली समस्या है, सबसे ज्यादा बाढ़ वाली समस्या। लेकिन फिर भी कितने लड़के इतने रहते हैं कि जो सड़क पे हल्ला कर दे हम बेरोजगार है, किसी ढंग से तो अपना गुजर बसर कर लेते हैं, मजदूरी करके, जैसे होता है वैसे अपने बाल बच्चे को सबको गुजाल करके रखते हैं, पालते पोसते। मगर बाढ़ वाला जो समस्या आता है ना, वही हम लोग को सब कुछ लेकर के चला जाता है, सब रोज का कमाई धमाई चला जाता है, सब रोज का कमाई धमाई चला जाता है। लेकिन जो बाढ़ वाली जो समस्या आ जाता है सर, जिस तरह से कहीं घर में किसी को घर उजड़ जाता है, किसी को जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं वो भी उजड़ जाता है, लेकिन उस घर को बनाने में कितने रुपया लगा देते हैं? वो कितना लगता है उसका कोई ठिकाना है? 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, जिसका जितना क्षमता है उसके अनुकूल वह। लेकिन सब 10 लाख या 20 लाख लगा देते हैं आप लोग घर में, लेकिन फिर भी 5 सेकंड में आप लोग का घर टूट जाता है। 5 सेकंड कहाँ, सेकंड नहीं लगता है, उधर पानी में विलीन हो जाता है। सेकंड नहीं लगता है, पानी में विलीन हो जाता है। अब जरा सोचने वाली बात है, वो बिहार के मजदूर, जो बिहार के मजदूर को, बिहार में बेरोजगारी आप लोग जानते हैं किस तरह से है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है। तब जाके ये लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने, और बाहर जाके कमाते हैं अपने बीवी बच्चे को छोड़कर, तब जाके सर घर आते हैं। घर आने के बाद सर व्यक्ति और वो किसान लोग अपना छोटी सी झपड़ी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मकान बनाने की कोशिश करते हैं, और जितने भी जिंदगी के रुपया होते हैं सर उस घर में लगा देते हैं। लेकिन ये जो नेपाल वाले बैरेज है, माँ कोसी ने उनके क्षण भर में ही उनका घर को तोड़ के उस पानी में बहा देते हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक हो रही है। लेकिन सर ये कब से आप लोग के बिहार में बाढ़ आ रहा है?
बाढ़ तो 8 में भी आया, हम्म, सब कुछ तो ले गया बहा करके। आपकी उम्र में, यानी कि आपकी कितने उम्र होंगे? हमारा उम्र 40 हो रहा है। अच्छा, 40 साल। आपके पिताजी के जमाने में भी बाढ़ आते थे क्या? वो तो पहले आया था, पिताजी ने वो जानेगा, हमारा उम्र में लेकिन तो आता था सब दिन की हाँ, प्रॉब्लम है कि बाढ़ को सब आना ही दिन, पड़े। सब दिन 8 में भी आया, सब दिन, अगले साल भी आया, अगले साल भी। मेरे गांव में नहीं आया, दूसरे गांव में तो आया। हाँ, दूसरे, यानी कि बिहार में, यानी कि बिहार का बात करें तो हर वर्ष एक, यानी कि बाढ़ आना ही आना है, हर वर्ष पानी आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसको बनते हुए यानी कि एक बार नहीं सर, बल्कि 3 बार बनते हैं, यानी 15 वर्ष बिता देते हैं। लेकिन फिर भी सर, नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इससे जो पहले लालू प्रसाद यादव थे, बहुत बड़े बड़े नेताजी थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन फिर भी ये बाढ़ वाली समस्या को नहीं हटा पाया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तरह से समस्या हर दिन रहे तो जरा सोचिए कि बिहार के मजदूर मजदूरी करेंगे या घर बनाएंगे या अपना बच्चे जो है, उसका जो बीबी है, उनका पालन पोषण करेंगे। ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेरे गांव का जो नज़ारा है, इस नज़ारा को देखकर आप लोग, शाम का नज़ारा को देखकर किस तरह से लगता है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपके साथी धीरज, जय हिंद, जय भारत।